किराना व्यापारी अपनी शॉप को फेमस करने और अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए माउथ पब्लिसिटी क्यों करें? माउथ पब्लिसिटी क्या होती है? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन माउथ पब्लिसिटी कैसे करें आदि। व्यापार में मार्केटिंग यानी प्रचार प्रसार की सबसे अधिक जरूरत होती है। बिना मार्केटिंग के कारोबारी द्वारा कोई भी चीज ग्राहक को बेच पाना संभव नहीं होता। प्रत्येक बड़ी से बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने से पहले उसकी जमकर मार्केटिंग करती है ताकि ग्राहक की ओर से उसके प्रोडक्ट की मांग उत्पन्न हो सके। मांग उत्पन्न होने के बाद कंपनियों को अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना आसान हो जाता है। छोटे बिजनेस वालों के पास बड़ी कंपनियों की तरह का बजट नहीं होता। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत मार्केटिंग करते हैं और देखते हैं कि जितना मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो वो चुप होकर भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं। क्या होती है माउथ पब्लिसिटी और ये कैसे काम करती है, उदाहरण के साथ समझिए। मार्केटिंग की भाषा में इस माउथ पब्लिसिटी को वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग यानी WOM कहते हैं। इस तरह की पब्लिसिटी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होती है। इसमें विश्वास सबसे बड़ा काम करता है। किसी मित्र या परिवार के सदस्य या रिश्तेदार द्वारा किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश करने से व्यक्ति उस पर तुरंत भरोसा कर लेता है और उस प्रोडक्ट और सर्विस को आसानी से परचेज भी कर लेता है। मान लीजिए कि आपके घर में अचानक बिजली की कोई समस्या आ गई और आपको उसे रिपेयर कराना है। यदि आपको किसी एक्सपर्ट का नंबर मालूम है तो आप उससे सीधे संपर्क करके सर्विस ले सकते हैं। यदि नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे? अपने परिचितों और मित्रों से फोन करके उस इलेक्ट्रीशियन के बारे में पूछेंगे। वो आपको अपने सबसे अधिक विश्वस्त व्यक्ति का पता देंगे जो आपको सही सर्विस दे सके। आप अपने मित्र या रिश्तेदार की सिफारिश को बिना कुछ सोचे मान लेंगे और दिए गए पते पर संपर्क करके उनसे अपना काम करा लेंगे। उसने अच्छा काम किया तो भविष्य में आप भी किसी दूसरे परिचित जरूरतमंद को इसी तरह उसके नाम की सिफारिश करेंगे। इस तरह से ये चेन बढ़ती चली जाएगी। इसी को वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग यानी कि माउथ पब्लिसिटी कहते हैं। माउथ पब्लिसिटी दो प्रकार की होती है। पहला, ग्राहकों द्वारा माउथ पब्लिसिटी। इस तरह की पब्लिसिटी ग्राहकों द्वारा किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अपने अनुभव अपने परिचितों या मित्रों के साथ साझा करने से होती है। दूसरा, व्यापारियों को बनानी होती है माउथ पब्लिसिटी की रणनीति। दूसरी तरह की माउथ पब्लिसिटी व्यापारियों द्वारा बनाई गई रणनीति के तहत होती है। इसमें व्यापारी ग्राहकों से अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लेते हैं और उनके विचारों को अपने मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं। इससे उस प्लेटफॉर्म पर आने वाले नए ग्राहक को उस प्रोडक्ट का फीडबैक मिल जाता है जिससे प्रभावित होकर वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ऑफलाइन टिप्स, अपने खास लोगों से करें शुरुआत। छोटे व्यापारी को माउथ पब्लिसिटी का काम अपने खास लोगों से ही शुरू करना चाहिए। आपके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी अपनी कंपनी को अच्छी तरह से जानते हैं। वो आने वाले ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट की खास जानकारी दें और वो इस तरह से बताएं कि ग्राहकों को पूरा भरोसा हो जाए। इसके अलावा ये कर्मचारी अपने मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो लोग उनकी बात को अवश्य मानेंगे। इसी तरह से अगर आप अपने रिश्तेदारों, परिचितों और पड़ोसियों के साथ माउथ पब्लिसिटी करेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। ग्राहकों से बात करने का मौका तलाशें। आजकल लोग किसी भी चीज के बारे में सकारात्मक अनुभवों को जानने की इच्छा रखते हैं और वो इस तरह की बात भी करना चाहते हैं। आपको इस बात पर उस समय विशेष ध्यान देना होगा जब आप अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो। उन्हें उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में वो चीजें बताएं जो वास्तव में हो और दूसरा कोई बिजनेसमैन नहीं बताता हो। इस तरह से जब ग्राहक अपने प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल करेगा और आपके द्वारा बताई गई बातें सही साबित होंगी तो वो आप पर विश्वास करेगा और आपके बारे में अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और परिचितों को बताएगा जो आपके संभावित ग्राहक भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट और ग्राहकों की पसंद को पहचानें, उन्हें सही सलाह दें। हमें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। ग्राहकों की पसंद की तारीफ करें, उन्हें अपने उत्पादों के लिए कुछ खास तरह से प्रमोट करें। उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि आप जो प्रोडक्ट खरीद कर इन्वेस्ट कर रहे हैं निराश नहीं होंगे। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद आपको इसकी और जरूरत पड़ेगी। इससे ग्राहक एक बार थोड़ा विश्वास करेगा लेकिन प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद आपके पास वापस तो आएगा ही आएगा और अपने सर्कल में भी सभी लोगों को आपके प्रोडक्ट की तारीफ करेगा जिनमें से कुछ लोग आपके ग्राहक बन सकते हैं। ग्राहकों से फीडबैक लें और सिफारिश करने को कहें। आप अपने ग्राहकों से अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लें। जब आपका ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल कर ले तब उससे फीडबैक लेने के लिए उससे संपर्क करें। यदि वो आपके प्रोडक्ट की तारीफ करता है तो उससे अवश्य पूछें कि क्या आपने अपने मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस बारे में बताया या फिर नहीं। यदि नहीं तो उससे कहें कि आपके सर्कल में हमारे प्रोडक्ट की आवश्यकता हो तो उनसे एक बार सिफारिश कर दें। इसके बाद आपको ये याद रखना होगा कि जो पुराना ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सिफारिश करता है तो उसको धन्यवाद कहना ना भूलें।
अपने इस तरह के ग्राहकों को कुछ छूट या राहत देनी होगी। इस तरह से आप अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन टिप्स। कस्टमर फ्रेंडली वेबसाइट बनाएं। यदि आपने अपनी दुकान के लिए कोई वेबसाइट बनाई है तो उसे अपडेट करते रहें। यदि कोई ग्राहक आपकी वेबसाइट से संपर्क करना चाहे और वो समय पर काम ना करे या फिर ग्राहकों द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध ना हो सके तो ग्राहक आपकी वेबसाइट हमेशा के लिए छोड़ देगा। इसलिए आपको किसी एक्सपर्ट प्रोग्रामर से कस्टमर फ्रेंडली वेबसाइट बनवानी होगी। ग्राहक को आपकी वेबसाइट पर संतोषजनक उत्तर मिलेगा और जानकारी मिलेगी तो वो आगे अपने मित्रों को आपकी वेबसाइट के बारे में सिफारिश जरूर करेगा। दूसरा, आपकी वेबसाइट पर बहुत ही आसान और कम समय में जानकारी लेकर वापस जाने की सुविधा होगी तो ग्राहक अवश्य ही सर्च करेंगे। साथ ही खरीदारी करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान, सुरक्षित और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि ग्राहक आप पर आंख मूंद कर भरोसा कर सके। इससे आपके ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। आदान प्रदान करें। सिफारिश करने के तरीके का दोहरा लाभ भी मिल सकता है। जैसे कोई ग्राहक अच्छी सेवाएं प्रदान करता है और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, उसके बारे में आप अधिक से अधिक लोगों को बता सकते हैं। अपने नेटवर्क में उसके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताएं, लोगों को उसका परिचय दें। इस तरह से आप ये निश्चित मानिए कि वो ग्राहक आपके प्रति एहसान मानेगा और वो भी इसके बदले में अपने नेटवर्क में अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार करेगा। इस तरह से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। नए ग्राहकों का भरोसा बढ़ाएं। यदि कोई नया ग्राहक आपकी वेबसाइट पर आता है और उसे आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो वो कैसे उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। साथ ही किसी नई वेबसाइट पर कोई भी अपने अकाउंट की डिटेल्स ऐड करने से घबराएगा कि कहीं उसके अकाउंट से पैसे ना निकल जाएं, हैक ना हो जाए आदि। ऐसे में वो आपको क्रेडिट कार्ड नंबर देने से भी परहेज करेगा। ऐसी स्थिति में आपको उसे वो सारे प्रमाण देने होंगे जिससे नए ग्राहक का डर दूर हो जाए। आपको ये काम करना होगा कि अपने उन ग्राहकों का परिचय देना होगा जिन्होंने आपके प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल किया है और उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट भी हैं। हो सकता है कि उनमें से कोई उनका परिचित निकल आए तो वो आपस में पूछताछ करने के बाद आपके प्रोडक्ट या सर्विस को आसानी से ले सकें। आप अपना काम समाप्त करने के बाद भी अपने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखें। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को ऐसा ब्रांड बनाएं जिस पर सभी लोग आसानी से भरोसा कर सके तो फिर किसी को अपने शुभ चिंतकों से सिफारिश करने में कोई झिझक नहीं होगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। छोटे कारोबारियों को अपनी ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का जमकर प्रचार करना चाहिए। कारोबारियों को चाहिए कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट आदि में अपने अकाउंट बनाकर बिजनेस पेज बनाएं। वहां पर अपनी गतिविधियां बढ़ाएं। इन प्लेटफॉर्म पर अपने मित्रों की संख्या बढ़ाएं और उन्हें आपस में थोड़ी बातचीत में व्यस्त रखें। थोड़ी देर के बाद इन्हीं मित्रों से अपने सर्कल में प्रोडक्ट की सिफारिश करने को कहें। इस तरह से आपके ग्राहकों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही और उससे आपकी आय भी बढ़ेगी। अन्य खास टिप्स। अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। आपके सर्कल में कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका समाज में अच्छा प्रभाव हो। समाज सेवी हो, राजनीतिज्ञ हो, व्यापारी हो या अन्य ऐसे लोग जिनसे भारी संख्या में लोग जुड़े हों और उनकी हर बात को मानते हो। ऐसे लोगों से आप अपने प्रोडक्ट की सिफारिश करने को कह सकते हैं। वो आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इन प्रभावी लोगों के नाम का आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और वेबसाइट दोनों जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके प्रभाव से अनेक लोग आपसे जुड़ सकते हैं और आपकी बात को मान भी सकते हैं। इस तरह से ये लोग अपने सर्कल में आपके प्रोडक्ट की सिफारिश कर सकते हैं। माउथ पब्लिसिटी करने का ये तरीका छोटे कारोबारियों के लिए काफी फायदे वाला साबित हो सकता है। फोन कॉल का भी इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के अलावा आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लोगों से फोन कॉल करके अपना संपर्क बढ़ा सकते हैं। फोन कॉल करके लोगों के हालचाल पूछने के बाद उनके सर्कल की चर्चा कर सकते हैं। उसके बीच उनसे अपने प्रोडक्ट की सिफारिश करने को कह सकते हैं। एक कमर्शियल कंपनी का मुख्य काम लोगों से फोन करके ही ग्राहक तलाशना है। ये कंपनी अपनी इस रणनीति में कामयाब है और उसके ग्राहकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ भी रही है। इसलिए छोटे कारोबारियों के लिए ये रणनीति काफी फायदे वाली साबित हो सकती है। अपने ग्राहकों से संबंध बढ़ाएं। ग्राहकों की संख्या बढ़ाने का ये तरीका भी काफी सफल हो सकता है कि आप अपने ग्राहकों से अपने संबंध मजबूत करें। आपको फेसबुक के माध्यम से अपने मित्रों और ग्राहकों के जन्मदिन और शादी वाले दिन तथा बच्चे के बर्थडे आदि पारिवारिक कार्यक्रमों की जानकारी तो मिल ही सकती है। उन तारीखों का ध्यान रखें और इन खास मौकों पर शुभकामनाएं देना ना भूलें। संबंध अधिक घनिष्ठ हो जाए तो कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप नए साल पर होली, दिवाली, ईद आदि त्योहारों पर अपने ग्राहकों को शुभकामनाएं देना ना भूलें। इसके अलावा किसी ग्राहक या उसके परिवार के सदस्य की बीमारी की खबर मिलने पर उसका हालचाल जरूर पूछें। उन्हें मदद की पेशकश करें। इससे आपके संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे। व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लें।
यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट बना सकें, तो आप अपने ग्राहकों से बेहद आसानी से व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। ऐसे में आप उनसे ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स और ऑफर्स के बारे में अपडेट भी दे सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।